राम 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 राम। अनभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के एकादशो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि राम नाम की औषधि खरी है, लेकिन जो कोई गाहक आके पूछता है तो महापुरुष ये सीख देते हैं कि राम नाम औषध खरी है। तो क्यों देते हैं, उसके उत्तर में फरमा रहे हैं। रामचरण इक सार का, शस्त्र नामे एक, जासे शस्त्र जासे शत्रु सहारिये, वो ही बड़ो विषेक। वो ही बड़ो विषेक, कहाँ छोटो कहाँ मोटो, सो ही धर्म निज सार, हरे मन को सब टोटो। औषध जाकू ओपमा, जे काटे रोग अनेक, रामचरण इक सार का, शस्त्र नामे एक। रामचरण इक सार का, शस्त्र नामे एक। महापुरुष उदाहरण देके कह रहे, जैसे लोहा होता है ना, लोहे के सारे शस्त्र बनते हैं। तो नाम तो सबका शस्त्र ही है, नाम तो शस्त्र ही है, लेकिन असली शस्त्र क्या है? शस्त्र किसको बोला है? जा से शत्रु सहारिये, वो ही बड़ो विशेष। जिससे शत्रु मारा जाए वही शस्त्र विशेष है, बाकी तो शस्त्र है तो उससे जिससे शत्रु मारा जाए। ऐसे नाम बहुत है, नाम तो अनेक है, लेकिन जिससे मन का रोग जाए वो नाम नाम है, वो नाम नाम है। यो ही बड़ो विषेक, कहाँ छोटो कहाँ मोटो। चाहे वो नाम चाहे वो शस्त्र छोटा हो कि मोटा हो, जो शत्रु को मारे वो ही सही है। रामचरण इक सो ही धर्म निज सार, हरे मन को सब टोटो। वो ही धर्म निज सार है, जो मन के टोटे को हर ले। बाकी धर्म 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 तो हर कोई कहता है, धर्म है धर्म धर्म, लेकिन असली धर्म कौन सा है? जो मन के टोटे को खत्म कर दे, मन के टोटे को। औषध जाकू ओपमा, जे काटे रोग अनेक। औषध जाकू ओपमा, औषध नाम किसका है? जो अनेक रोगों को काटने वाली है, औषध उसको कहते हैं। ऐसे ही राम का नाम है। रामचरण एक सार का, शस्त्र नामे एक। सो शस्त्र शत्रु हते, जाकी तीक्षण धार, राम धर्म तीक्षण भजन, मन का हरे विकार। मन का हरे विकार, बहुर को उपजे नाही, सब ही होए निकंद कंद, कोई रहे न माही। असाध्य रोग को खोई दे, वा औषध तत्सार। सो शस्त्र शत्रु हते, जाकी तीक्षण धार। सो शस्त्र शत्रु हते, जाकी तीक्षण धार। महापुरुष फरमा रहे कि जो शस्त्र जो है शत्रु को जो हरता है, उसकी तीक्षण धार होती, वही मारता है। जिसमें धार होगी, तीक्षण धार होगी, वो शत्रु को मारेगा। ऐसे राम धर्म तीक्षण भजन, ऐसे राम का धर्म और भजन कैसा हो? तीक्षण हो, धारुम धार हो, धार वाला भजन हो, धारम धार भजन हो। मन का हरे विकार, मन के विकारों को वो हरेगा, तीक्षण भजन हरेगा, बोठा नहीं हरेगा। मन का हरे विकार, बहुरी को उपजे नाही, मन के सारे विकारों को खत्म कर देगा और अगले को उपजने नहीं देगा, अगले को उपजने नहीं देगा। सब ही होए निकंद कंद, कोई रहे न माही। सब निकंद हो जाएंगे, यानी जड़ रहित हो जाएंगे। कंद कोई रहे न माही, कोई जरा सा भी पूतरा भी नहीं, लेश मात्र भी कोई विकार रहेगा नहीं। जड़ सहित राम का नाम सारे विकारों को खत्म करने वाला। असाध्य रोग को खोए दे, वा औषध तत्सार। असाध्य रोग को खत्म करा देती है, वही औषध तत्सार है। सो शस्त्र न शत्रु हते, जाके तीक्षण धार। क्षण त्रिभंगी तीक्षण धारा, यह विचारा, सारा सारज भारी है। ये प्रकाशी नित अविनाशी, आपे रूप मुरारी है।
ये सुखदानी जना बखानी जानी जा उरधारी है। राम ही चरणा राम चरणा और भरम नाटारी है। तीक्ष्ण धारा यह विचारा सारम सारज भारी है। तीक्ष्ण धारे जैसे ये विचार सारों का सारे भारी है। ये प्रकाशी नित अविनाशी, ये प्रकाशी है, प्रकाश करने वाला है, नित अविनाशी है। आपे रूप मुरारी है। ये जो राम का नाम है स्वयं परमात्म रूप है। ये अपने आप में राम रूप है। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, उसको नाम के माध्यम से पाया जाएगा। तो ये अपने आप में मुरारी है। ये सुखदानी जना बखानी, ये सुख देने वाला है। ऐसा महापुरुषों ने बखान किया। जानी जा उरधारी है। जिसने इस बात को जान लिया उसने उसको हृदय में धारण कर लिया। राम ही चरणा राम उचरणा और भरम नाटारी है। महापुरुष फरमाते खाली राम का उच्चारण करिए। महापुरुषों ने तो राम के नाम का उच्चारण करा और सारी भरमना को टाल दिया, सब भरमना को खत्म कर दिया। भरम जुटारे राम उचारे मन रिपु मारे भारी है। तन बशकारक दास उदारक विघन वास नाटारी है। भरम जुटारे सारे भरम को हटाने वाला, राम उचारे राम का उच्चारण जो है, मन रिपु मारे मन रूपी शत्रु को मारने वाला भारी है, बड़ा भारी है राम का। राम का नाम बड़ा भारी है, मन रूपी शत्रु को मारने वाला है। तन वशकारक बास उद्धारक, तन वशकारक तन को वश में करने वाला है। दास उद्धारक दास का उद्धार करने वाला है। विघन वासना टारी है, सारे विघन और वासना को टालने वाला है। निर्मल निर्भय ध्याओ सर्वे, ये उपदेश उचारी है। निर्मल निर्भय, ये निर्मल है, ये निर्भय करने वाला है। ध्याओ सर्वे, सब इसका ध्यान करो, सब इसको रटो। ये उपदेश उचारी है। महापुरुषों ने ये उपदेश दिया। महापुरुष ये उपदेश देते हैं। राम ही चरणा राम उचरणा, ये जहाँ तहाँ सुखकारी है। महापुरुष हमारे राम का उच्चारण करो, ये हर जगह सुखकारी है, सबको सुख देने वाला है, सुख देने वाला है। अब जहाँ तहाँ के कहाँ पर, जहाँ तहाँ का मतलब क्या है? उत्तर, बल चोड़े बल किंद्रा बल बस्ती बनमाई, राम भजन से भव तिरे दूजियों तिरे जनाय। दूजियों तिरे जनाई साख श्रुति स्मृति गावे, सदगुरु पौता संत तंत यो ही जब बतावे। राम चरण हम साध के सही कियो निर्ताय, बल चोड़े बल किंद्रा बल बस्ती बनमाई। भल चोड़े भल किंदरा, कहीं चोड़े में रहो चाहे किंदरा में रहो, किसी गुफा में जाके रहो, किसी गुफा में रहो, चाहे बस्ती में रहो, चाहे वन में चले जाओ, गृहस्थी में, बस्ती यानी कि चाहे संसार में रहो, चाहे वन में, आंखें खोल के और ध्यान से बैठो, सुचेत होके तो नींद नहीं आएगी। भल चोड़े भल किंदरा भल बस्ती बनमाई, राम भजन से भव तिरे दूजियों तिरे जनाय। राम भजन से भव तिर नहीं आएगा, बाकी तीर नहीं आएगा, बाकी तीर नहीं। दूजियों तिरे जनाई साख श्रुति स्मृति गावे, इसकी साखी वेद शास्त्र पुराण सब देते हैं। सदगुरु पहुता संत तंत यो ही जो बतावे। सतगुरु है, महापुरुष है, और जितने संत पहुँचे सबने यही तंत्र बताया। राम चरण हम साध के सही कियो निर्ताय, महापुरुषों ने इसको साधा, साध के निर्ताया, निर्ता के अपने को उन्होंने प्राप्ति करी। अब अपने को फरमा रहे हैं। भल चोड़े भल किंदरा भल बस्ती बनमाही, छंद जमपाल। ये निज धर्म करम को हरता थिरता हुई के सुमरो, मन मनसा अटकाए नाम सु गुण इंद्री को दुमरे। ये निज धर्म करम को हरता थिरता हुई के सुमरे, ये निज धर्म है, सारे कर्म को हरने वाला है। पर क्या करना है? थिरता हुई के सुमरे, थिर होके इसका सुमरण करना है, थिर होके सुमरण करना है। मन मनसा अटकाए नाम सु, मन मनसा को नाम में अटकाना है। और गुण इंद्री को दुमरे, सारे गुण और इंद्री को दुमरना,
उनको खत्म करना। ये अनादि आगासु गावे वेद पुराण माही, ये अनादि धर्म है, ये आगे से गा रहे हैं। वेद पुराण शास्त्र उसमें भी इसकी महिमा है। राम नाम उपदेश बतावे दूजा कोई नाई। महापुरुषों ने तो एक ही उपदेश बताया, राम का नाम, दूसरा और कोई बात नहीं, दूसरा कोई उपदेश नहीं है। शिव सनकादिक नारद मुनि और संत बहुतेरा, राम कहे अरु राम कावे सदा राम सुनेरा। शिव सनकादिक नारद मुनि और संत बहुतेरा, शिव जी, सनकादिक जी, नारद जी, मुनि और अनेक संत जो है राम कहे अरु राम कहावे। राम तो कहते हैं और राम कहलवाते हैं, राम कहते हैं और राम कहलवाते हैं, सदा राम सुनेरा, और सदैव राम के निकट हैं। ये शिक्षा मत जानो ऊली, कोई सोल पोल की माया, राम नाम उपदेश जना को आगाही सु चल आया। ये शिक्षा मत जानो ऊली, इस शिक्षा को इधर वाली मत जान लेना। जैसे संसार की 10 तरह की बातें होती, 10 तरह के हाँ में हाँ करे फिर तू तेरे रहेंगे। महापुरुष शर्मा ने मेरी इस बात को ऐसे ही मत मान लेना, ऐसे ही मत मान लेना कोई सोल्ड पोल्ड की माया की, सोल्ड पोल्ड की बात है, और सुनी इधर निकाली, ऐसा इसमें करना मत। राम नाम उपदेश जना को आगा सो चल आया। राम नाम उपदेश महापुरुषों का जो आगे से चला आ रहा है, जो शुरू से चला आ रहा है, सो कहिए हैं। चलिया माणक चौक सू चौपड़ का बाजार, ऊंची सोई दुकान है जहाँ परखे सार असार, जहाँ परखे सार असार, सार की संग्रह राखे, कोई गाहक पूछे आए गाह की उपजे जाके। अपस्वार्थ बंछे नहीं देवे पर उपकार, चलिया माणक चौक सू चौपड़ का बाजार, चलिया माणक चौक सू चौपड़ का बाजार। महापुरुष फरमा रहे कि माणक चौक से चौपड़ के बाजार गए। माणक चौक से चौपड़ के, महापुरुष आगे फरमाएंगे कि माणक चौक क्या है और चौपड़ का बाजार क्या है। कि एक माणक चौक यानी कि एक राम के नाम से 4 संप्रदाय निकले, वो आगे अपने को फरमाएंगे कि माणक चौक तो राम का नाम और उससे 4 संप्रदाय निकली। 4 चलिया माणक चौक सू चौपड़ का बाजार, ऊंची सोई दुकान है जहाँ परखे सार असार। और वहाँ दुकान ऊंची कौन सी कहलाएगी? जहाँ सार और असार की परख हो, सार और असार की, जहाँ परखे सार असार, सार की संग्रह राखे, सार असार को परखे और सार की संग्रह राखे, असार को हटा दे। कोई गाहक पूछे आए गाहक की उपजेता के, और कोई ग्राहक आके पूछे तो उनको ग्राहक की उपजे कि हाँ ये काम करना है। अपस्वार्थ बंछे नहीं देवे पर उपकार, आने वाले से किसी प्रकार के स्वार्थ की इच्छा नहीं रखे, परोपकार के लिए काम करे। चलिया माणक चौक सू चौपड़ का बाजार, चौपाई में माणक चौक राम इक जानो, चौपड़ 4 संप्रदा मानो, जामे राम बजे ते ऊंच दुकान, लच बेराग अध्यात्म ज्ञान। गाहक जो अधिकारी आवे बिन अधिकार न भेद बतावे, उपदेशे परमार्थ हेत ज्ञान कला दे करे सुचेत। माणक चौक राम एक जानो। अब माणक चौक क्या है? माणक चौक जो है वो राम का नाम है, वो राम है। चौपड़ 4 संप्रदाय मानो, तो राम के द्वारा 4 संप्रदाय निकली, 4 संप्रदाय निकली। जामे राम भजे ते ऊंच दुकान, जिसमें राम भजे बस वही ऊंची दुकान है, वही ऊंची दुकान है। रामानंद, नीमानंद, निम्बकाचार्य और माधवाचार्य, ये 4 दुकान निकली, 4 है, 4 संप्रदाय है। पर इसमें ऊंची दुकान कौन सी है? राम भजे ते ऊंच दुकान, लच बेराग अध्यात्म ज्ञान। जो राम को भजे वो इसमें ऊंची दुकान है, जिसमें लच बैराग हो, अध्यात्म ज्ञान हो। ग्राहक जो अधिकारी आवे बिन अधिकार न भेद बतावे, ग्राहक जो अधिकारी आए उसको भेद बताते हैं, और बिना अधिकार के उसको भेद नहीं बताते। जो अधिकारी होता है उसी को भेद देते हैं। उपदेशे परमार्थ हेत, परमार्थ के हेत में उपदेश देते हैं।
ज्ञान कला दे करे सुचेत, ज्ञान की कला दे के सुचेत करने वाले हैं। सो कहिए हैं कुंडलिया में, जागो रे गाफिल नरो, काई करो असलाक, पाई मिनखा देह की, बाद जाते हैं छाक। बाद जाते हैं छाक, राम बजठोर लगावो, तन की श्रद्धा घटिया उपज सी अति पछतावो। माया रूता फिरत हो, जमदूता करी है ताक, जागो रे गाफिल नरो, काई करो असलाक। जागो रे गाफिल नरो, काई करो असलाक। हे गाफिल नरो, जागो काई करो असलाक। आलस क्यों करते हो? आलस क्यों करते हो? जगा रहे महापुरुष अपने को कि जागो जागो, आलस छोड़ो, पाई मिनखा देह की, बाद जाते हैं छाक। जागो राम। महापुरुष फरमा रहे हैं कि मनुष्य जन्म की ऐसे के ऐसे ही मनुष्य जन्म जा रहा है, ऐसे ही उम्र बीती जा रही है। बाद जाते हैं छाक, राम बज ठोर लगाओ। अरे राम बज के इसको ठोर लगाओ, इसको ठिकाने लगाओ। तन की श्रद्धा ने तो कहीं ठिकाना नहीं मिलना है, भागे भागे जाएंगे। अभी सब पशु पक्षी भागे 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 भागे। अभी मौका है कि इसको ठिकाने लगा दो, बस फिर मौका नहीं है। ये लास्ट मौका है, ये लास्ट मौका है। तन की श्रद्धा घटिया उपज सी अति पछताओ। फिर बोलेंगे क्या करे, अब तो बैठने नहीं आ रहा, अब तो सोने नहीं आ रहा, अब तो बोलने नहीं आ रहा, अब तो श्वास ही नहीं निकले नहीं आ रहा है, अब कैसे जाए, अब तो श्वास अंदर जाता ही नहीं है। अब फिर तो श्वास जाना ही बंद हो जाता है, तो राम का नाम अंदर जाता ही नहीं। तो बोले अब तो हमारे से लंबी श्वास नहीं लेनी आती, बोलने ही नहीं आता है, तो महापुरुष हमारे फिर बाद में पछताओगे कि अपन ने पहले समय ऐसे ही निकाल दिया, पहले समय ऐसे ही निकाल दिया। माया रूता फिरत हो, जमदूता करी है ताक। माया में पूरी तरह लचपच हो रहे हैं। जमदूत जो है वो ताक करते हैं। जागो रे गाफिल नरो, काई करो असलाक। रे जीव आलस जन करो, जगत बास दिन चार। मुट्ठी बांध्या आइया, चल स्यो हाथ पसार। चलस्यो हाथ पसार, धाम धन लारन लागे। मात पिता सुत नार कुटुम्बी, रोई रोई त्यागे। ताते बजिए राम को, मत बैठो मना बिसार। रे जीव आलस जन करो, जगत बास दिन चार। रे जीव आलस जन करो, जगत बास दिन चार। हे जीव आलस मत कर, तेरा संसार में कितने दिन रहना है? 4 दिन रहना है, वो भी अपन ने आलस में गुजार दिए। 4 दिन अपने सुख मौज में ऐसे ही गुजार दिए, बाकी रहे सहे आलस में गुजार दिए। 4 दिन रहना है, मुट्ठी बांधिया आइया, चल सियो हाथ पसार। मुट्ठी बांध के आया था और हाथ पसारे जाएगा। चल सियो हाथ पसार, धाम धन लारन लागे। हाथ खाली का खाली चला जाएगा। ये धाम धन धरा तेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। मात पिता सुत नार कुटुम्बी, रोई रोई त्यागे। ये सब रोएंगे लेकिन रखेगा कोई नहीं, सब त्याग देंगे। माता हो कि पिता हो कि कुटुम्बी हो कि कोई हो, स्त्री हो कि पुरुष हो कि बेटे बेटी हो, जिसके लिए तूने पूरा जीवन दिया, वो तेरे को रो के ऐसे ही त्याग देंगे, ऐसे ही त्याग देंगे। ताते बजिए राम को, मत बैठो मना बिसार। इसलिए राम का भजन करो मन से, इसको भूलो मत राम, इसको भूलो मत। राम का भजन करो। रे जीव आलस, ऐसी लाइनों में यदि अपन सब सो रहे तो फिर अपन कब जगेंगे? बड़े आश्चर्य की बात है। रे जीव आलस जन करो, जगत बास दिन चार। छंद झंपाल। नर्तन हार्या राम बिसारिया, बहुन न मोसर मिलसी। जूण जूण में अज क्या रहसी, लख चौरासी फिरसी। जल थल था जल थल माही, शाता नाही, पशु पंखी तन धरी है। खाना पीना मेरा तेरा, कहूँ हेत कहूँ लरी है। नर्तन पाए राम गुण भूले, जाका ये गुण पावे। राम चरण के अपना मनसू, तू मत राम बुलावे। नर्तन हारिया राम बिसारिया, मनुष्य जन्म को हार गए, राम को भुला दिया। बहुरी नमो शरम मिलसी, अवसर तेरे को वापस मिलने वाला नहीं है, यह अवसर वापस नहीं मिलेगा। जून जून में अज क्या रह, जूनी जूनी में, हर जून जून में अजक पड़ेगी, बड़े दुख मिलेंगे। लख 84 फिर सी, 84 में तेरे को इधर से उधर भटकना पड़ेगा।
इस बात को तू जान ले। जल थल माही शाता नाही, जल और थल में तेरे को एक सेकंड कभी जल का बनेगा कभी थल का बनेगा, एक सेकंड शाता नहीं रहेगी, एक सेकंड शाता नहीं रहेगी। पशु पंखी तन धरिए, पशु पक्षी का तन धारण करना पड़ेगा। खाना पीना मेरा तेरा, कहूँ हेत कहूँ लरिए। बस इसमें क्या है, खाना पीना, पशु पक्षी बन गए, बस अपना दाना चुग्गा ढूंढते हैं, फिर तेरा मेरा करते हैं, इनमें भी तेरा मेरा भूत, और फिर कहूँ हेत कहूँ लड़िए, कहीं हेत करेंगे कहीं लड़ेंगे, बस इसी में जीवन जाएगा। 84 इसी में बीतने वाली है, सब इसमें जाने वाला है। और यदि भजन नहीं करा तो मनुष्य जन्म भी ऐसे ही चला गया। भी यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। 84 का ही तो है। जो मनुष्य जन्म है 84 में ही आता है, बस वो सबसे उच्चतम श्रेणी मानी गई। और यदि भजन कर लिया तो उसको अलग माना जाएगा, बाकी वो का वही 24 घंटे बस तेरा मेरा ये छोटपन, ये की यही बात है, ये की यही बात है। ये भी 84 में ही है, फिर अपन 84 के 84 में ही अपन फिर पशु बुद्धि जैसी ही है। मनुष्य होते हुए भी गए बीते, मनुष्य होते हुए भी गए बीते हैं। नर्तन पाए राम गुण भूले, जाका ये गुण पावे। मनुष्य जन्म मिला और राम गुण को भूल गए तो जाका ये गुण पावे। तो उसके क्या गुण है, राम चरण के अपना मनसु, तू मत राम बुलावे। महापुरुष फरमा रहे कि मनुष्य जन्म में ये गुण था कि राम के नाम को भूले मत। राम चरण कह अपना मनसु, अपने मन को उसमें लगा, और तू मत राम भुलावे, और तू राम का नाम भूल मत, तू राम का नाम भूल मत। भज रे भज मन राम भज, जू उतरे भव पार। दया भजन एक तार से, होई तेरो निस्तार। होई तेरो निस्तार, काम ना कर्म निवारो। ठाम ठाम कर खेद बटक, माया काया मतिहारो। राम चरण गुरु ज्ञान गह, तो जम की छूटे मार। भज रे भज मन राम भज, जू उतरे भव पार। भज रे भज मन राम भज, जू उतरे भव पार। हे मन तू राम को भजले भजले भजले, कि तू उससे पार उतरेगा। दया भजन एक तार से, होई तेरो निस्तार। दया रख, भजन कर, एक तार रख, जिससे तेरा निस्तार हो, जिससे तेरा निस्तारण हो। होई तेरो निस्तार, काम ना कर्म निवारो। सारी कामना और कर्म का निवारण करो, निवारण करो। ठाम ठाम कर खेद बटक, काया मत हारो। ठाम ठाम कर खेद, महापुरुष हमारे जगह जगह पर जा जा के देवी देवता ये वो, उसमें व्यर्थ की मेहनत मत कर, खेद मत कर। भटक काया मतिहारो, तू भटक के इस शरीर को मत हार, इस शरीर को मत हार। रामचरण गुरु ज्ञान गह, तो जम की छूटे मार। गुरु के ज्ञान को धारण कर तो काल की मार छूटे। भजरे भज मन राम भज, जू उतरे भव पार। राम भजन पहली करे, तो अंत समय कहो जाय। पहली का साधन बिना, जरा दबावे आय। जरा दबावे आए, राम तब कयो न जावे। कंठ ले कफरूंद करा, सूसे न बतावे। ता कारण ये संत जन, निज दिन कहे चिताय। राम भजन पहली करे, तो अंत समय कयो जाए। वृद्ध को बोलते राम नाम क्यों नहीं लेते, बैठे रहते। अरे पहले जमाने में वही स्थिति अपनी होनी, अपन कौन से दूध के धुले, अपनी स्थिति वही होनी, अपन भी वो के वही रहेंगे। क्यों, क्योंकि अपन अभी नहीं भज रहे, तो आगे भजने नहीं आएगा, भजने नहीं आएगा। पहले राम का नाम नहीं लिया तो महापुरुषों ने सीधा सीधा बता दिया कि अंत समय में किसी हालत में राम का नाम नहीं ले पाएंगे। राम का नाम नहीं, राम भजन पहले ही करे, तो अंत समय कहो जाए। अभी नहीं आ रहा है तो फिर आगे क्या कहने आएगा, अंत समय में क्या कहनी आएगा। कंठ ले कफरुंद करा, सूसे न बतावे। कंठ तो कफ से बंद हो जाए, फिर हाथों से इशारा करेंगे। गला तो बंद हो जाएगा, बोलनी ही नहीं आएगा, हाथों से इशारा करेंगे। जकंठ जरा दबावे, हाय राम तब कहो न जावे। मृत्यु आके जब दबाने लगेगी तो राम का नाम निकल नहीं आएगा, निकल नहीं आएगा नहीं। कंठ ले कफरुंद करा, सूसे न बतावे। ता कारण ये संत जन, निज दिन कहे चिताय। इसलिए महापुरुष रात दिन चिताते हैं, रात दिन चिताते हैं। राम भजन पहली करे, तो अंत समय कयो जाय।
प्रथम को साधन कियो कदे न जावे बाद। राम चरण करड़ी भगत अंत समय हुई याद। अंत समय हुई याद लगन जहाँ लागी होई। और करावे याद याद होवे नहीं कोई। ताते समर्थ राम को मनसा बाचा साध। प्रथम को साधन कियो कदे न जावे बाद। प्रथम को साधन कियो कदे न जावे बाद। पहले यदि कोई साधन कर रखा है ना तो कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसे ही नहीं जाएगा। जो समय राम के नाम में जा रहा है वो समय थोड़ा सा भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। राम चरण करड़ी भगत अंत समय हुई। जब करड़ी भगत आएगी, अंत समय आएगा तो वो याद आएगा, वो याद आएगा। अंत समय होई याद लगन जहाँ लागी होई। जहाँ लगन लगेगी ना वो याद आएगा, जहाँ लगन लगेगी वो याद आएगा। कोई करावे याद याद होवे नहीं कोई। कोई करावे याद। महापुरुष हमारे अंत में यदि कोई राम का नाम याद भी कराएगा ना तो वो याद नहीं होएगा, क्योंकि लगन संसार में थी। लगन तो बच्चों में थी, तो छोरे को याद करेंगे कि छोरी को याद करेंगे। जहाँ लगन थी मुंह से वही निकलेगा, कि वो छोरा आ जाता, कि वो छोरी आ जाती, कि उसका ऐसा हो जाता, कि उसका ऐसा हो जाता। जहाँ लगन वहीं बासा रहेगा, वहीं पर अपना जहाँ आशा रहेगा वहाँ बासा रहेगा। फिर कोई कितना ही बोलेगा अरे राम का नाम ले लो, छोरी तो छोरी के, छोरा छोरा के, बोले हाँ वो उसी में ही जचा रहेगा, वो उसी में ही लगा रहेगा। इसलिए जहाँ पर लगन होगी कोई करावे याद। और अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं सबके साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ। लेकिन अपन फिर भी उस बात में रम नहीं रहे, अपन फिर भी उन चीजों को छोड़ नहीं रहे, वहीं के वहीं लगे हुए। सबके साथ ये कि यही बात है, कोई करावे याद याद होवे नहीं कोई। ताते समर्थ राम को मनसा वाचा साध। इसलिए तो समर्थ परमात्मा को मन और वचन से साध ले। प्रथम को साधन कियो कदे न जावे बाद। अजामिल गणिका कियो सुत शुक प्रथम हेत। लाड़ लड़ाव पड़ावता संकट भया सुचेत। संकट भया सुचेत हेत हरि ऊपर किया। धर्म दूत का भीत मेट निर्भय कर लिया। यूं श्रुति संत जन कहत हैं कोई सावधान सुन लेत। अजामिल गणिका कियो सुत शुक प्रथम हेत। अजामिल गणिका कियो सुत शुक प्रथम हेत। महापुरुष शर्मा ने कि अजामिल और गणिका जी के उदाहरण देख लो। दोनों ने, एक ने बेटे के लिए, एक ने तोते से पहले प्रेम किया। वे प्रेम करके लाड़ लड़ाव पड़ावता संकट भया सुचेत। लाड़ लड़ा के उनको पढ़ाया और संकट के समय वो सुचेत रहे। संकट के समय नाम रटा रटा रटा, इनके नाम से रटा, इनके नाम से रटते रटते, पर संकट के समय सुचेत रहे। संकट भया सुचेत हेत हरि ऊपर किया। वह हेत बदल गया, वो हरि के ऊपर चला गया, वो हेत हरि में चला गया। धर्म दूत का भीत मेट निर्भय कर लिया। धर्म दूत के सारे भय को खत्म करके निर्भयता में चले गए, परमात्मा ने उसको निर्भय बना दिया। ये श्रुति संत जन कहते हैं कोई सावधान सुन लेत। वेद शास्त्र महापुरुष सब यही कहते हैं कि सावधान होके, कोई है जो सावधान होके इस बात को सुनेगा। अजामिल गणिका क्यों सुत शुक प्रथम हेत। हेत किया हरि निकट है दूरा नाही वीर। रामचरण गुरु शब्द ले सूदे क्यों न शरीर। हेत किया हरि निकट है दूरा नाही वीर। हेत किया तो परमात्मा निकट है, परमात्मा दूर नहीं है। हेत करने पे राम जी निकट है, दूर नहीं है। रामचरण गुरु शब्द ले साधे क्यों न शरीर। इसलिए गुरु के शब्द को लेके शोधे क्यों न शरीर। तो शरीर में इसको शोधता क्यों नहीं है। शरीर में शोधो, इसको घट में शोधो। परमात्मा निकट है, परमात्मा दूर नहीं है। हेत करने पे तो निकट ही है, ऐसे तो निकट है, पर हेत करेंगे तो प्रगट होगा। परमात्मा दूर नहीं है, इसको घट में क्यों नहीं शोधते हैं। महापुरुष अपने से पूछ रहे हैं। तेरा साईं तुझ मही क्यों बाहर खोजे जाए। बाहर बाहर खोजता काल दबासी आए। काल दबासी आए दबिया कछु बंसी नाही। जी बिरिया को सजन राम को भजन कराई।
पहली मोहब्बत काम की होई करड़ी बाय सहाय, तेरा चाहे तुझ मही क्यों बाहर खोजे जाए, तेरा साईं तुझ मही क्यों बाहर खोजे जाए। तेरे राम जी तेरे अंदर ही है तो तू बाहर क्यों खोजता है, तू बाहर क्यों खोजता है। तेरे घट के अंदर परमात्माए बाहर बाहर खोजता, काल दबा सिया है। बाहर खोजते 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 कब आके काल दबा लेगा तेरे को पता ही नहीं चलेगा, यूं ही चला जाएगा। काल दबासी आए दबिया कछु बंसी नाई, एक बार काल ने दबा लिया, एक बार काल ने झपटा मार दिया, अब उसके बाद कुछ नहीं बनने वाला है। कछु बंसी नाही जी बिरिया को सजन राम को भजन कराई, जी बिरिया को सजन। महापुरुष हमारे उस समय सब बोलेंगे अरे राम का भजन कर लो, राम का भजन कर लो। पहली मोहब्बत काम की हुई करड़ी बाईस बार सहाय, पहली मोहब्बत काम की। पर मोहब्बत उस समय सब याद कराएंगे, पर कौन सी मोहब्बत, जो पहले मोहब्बत कर रखी है ना वो काम आएगी। पहले मोहब्बत की होगी तो काम आएगी, बाकी नहीं आएगी। अभी जो अपन आ रहे हो मोहब्बत नहीं, अपन समझेंगे कि अपने को हो जाएगा, बिल्कुल गलत फीलिंग। अभी जो अपना रूटीन है वो अपन सोचेंगे कि अपने को काम आएगा, तो अपना कहीं से कहीं दूर दूर तक अपन खाली आ रहे जा रहे हैं, या अनसुनी बात कर देते। ये मोहब्बत नहीं, ये तो मजबूरियां है कि अब फंस गए, न इधर के रहे न इधर के, अब करें क्या करे क्या। तो आ रहे हैं लेकिन ये रूटीन, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत होती तो अपन यहाँ सुचेत रहते, मोहब्बत होती। पहली मोहब्बत काम की हुई करड़ी बार सहाय, पहले मोहब्बत करती तो वो काम की होती तो करड़ी बार में सहायता करते राम जी। राम का नाम निकलता, तेरा साईं तुझ मही क्यों बाहर खोजे जाए, जे नर बाहर भरम है राम न पावे कोई, जाको सुख शाता नहीं दिन दिन सुख दुख होय, जे नर बाहर भरम है राम न पावे कोई। महापुरुष हमारे की जो बाहर भरमाते हैं, बाहर ढूंढते हैं, वो कभी राम को नहीं पाएंगे। जाको सुख शाता नहीं दिन दिन सुख दुख होए, कभी उनके सुख शाता आने ही नहीं वाली है। दिन दिन सुख दुख होए, रात दिन सुख और दुख में अटके रहेंगे। दुख सुख मन सु टारिये सदगुरु शब्द विचार, परिहर आपो ऊर में नहीं जीत नहीं यार। दुख दुख सुख मन सु टारिये सदगुरु शब्द विचार, ये दुख और सुख मन से हटा, महापुरुषों के शब्दों पे विचार कर, परिहर आपो ऊर्मी, आपा और ताप को खत्म कर, नहीं जीत नहीं हार। न तो कहीं जीत है न कहीं हार है, नहीं जीत नहीं हार, सार नर्तन की जीतो, मनुष्य जन्म की बाजी को जीतो। सुमरण सेल समाये जाय है जन्म बदी, तो किससे जीतना है, सुमरण की सेल से, सुमरण की तलवार से सारे शत्रु को मारते हुए इस बाजी को जीतना है। जाय है जन्म बदी, तो जन्म तो जा रहा है, उम्र तो जारी है। रामचरण बकवाद तज रसना राम उचार, फालतू की बकवास को छोड़ और रसना से राम का उच्चारण कर। दुख सुख मन से उतार ये सदगुरु शब्द विचार, सारे दुख और सुख को मन से हटा और सत्य रूप के शब्दों पे विचार। सुख रहेगा तो दुख भी रहेगा, दुख रहेगा तो सुख भी रहेगा, दोनों एक ही सिक्के के पहलू। इन दोनों को मन से हटा के और राम भजन में लगना है, राम भजन करना है और महापुरुषों के शब्दों पे विचार करना है, धारण करनी है। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।